हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो यूपीएमआरसी की तरफ से है, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि लगभग आपको 400 प्लस वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें कि जूनियर इंजीनियर, एससीटीओ, असिस्टेंट मैनेजर, मेंटेन की पोस्ट होगी। आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या होने वाली है। टोटल आपको यहाँ पर 438 पोस्ट देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट की। तो डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन 13 मार्च 2024 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट हो जाएगा 20 मार्च 2024 को। एप्लीकेशन फीस सबमिशन और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन मोड है आपका 19 अप्रैल 2024। यहाँ पर दिया हुआ है प्रोविजनल डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड। बहुत ही अच्छी बात है कि आपके एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2024 को डाउनलोड होने लगेंगे और आपके एग्जामिनेशन डेट भी यहाँ पर रखी गई है, यानी कि 11 मई 2024, 12 मई 2024 और 14 मई 2024। तो इसी हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है एग्जामिनेशन डेट को नज़र में रखते हुए। तो हम यहाँ से फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, कितनी कितनी सीटें किस किस ब्रांच में रखी गई हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। डेट 13/3/2024, जैसे कि हमने आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। सबसे पहले देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव कैडर पोस्ट की। एग्जीक्यूटिव कैडर में असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की 50 बेसिक से स्टार्ट होगा। टोटल 11 सीटें रखी गई हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया हुआ, वीमेन कैंडिडेट के लिए भी दिया हुआ, तो आप देख लीजिएगा। हम केवल यहाँ पर टोटल वैकेंसी के बारे में देखने वाले हैं। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से मिनिमम 60% मार्क्स से अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है यूआर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। यहाँ पर एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है आपका एग्जीक्यूटिव टेक्निकल लेवल का होगा। असिस्टेंट मैनेजर एसएनटी में टोटल 6 सीटें रखी गई हैं। बीटेक करके रखा आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से या फिर इसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर वीमेन कैंडिडेट के लिए भी एक सीट अलग से रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन की 3 सीटें रखी गई। बीटेक करके रखा आपने इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट मैनेजर आईटी की 3 सीटें देखने को मिलती है। मास्टर डिग्री आपने करके रखा कंप्यूटर एप्लीकेशंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने बीटेक कंप्यूटर साइंस या फिर इंजीनियरिंग से करके रखें, एलिजिबल हो जाएंगे। बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट की। यहाँ पर देख लीजिएगा 4 सीटें रखी गई हैं, सीए रिक्वायर्ड है। असिस्टेंट मैनेजर आर्किटेक्ट की देख लीजिएगा, बीटेक आर्किटेक्ट चाहिए, 5 ईयर का कोर्स। असिस्टेंट मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स में फुल टाइम एमबीए एचआर या फिर पीजीडीएम एचआर से करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशनशिप, असिस्टेंट मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी की एक एक सीटें रखी गई हैं। अब देख लेते हैं नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट की। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की काफ़ी अच्छी सीटें देखने को मिलती हैं, 88 सीटें, जिसमें यूआर की 30, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 25, एससी की 18, एसटी की 2, वीमेन की 17, एक्स सर्विसमैन की 4, डीएफएफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की एक सीट रखी गई है। 33,000 रुपये बेसिक हो जाएगा। इसकी सैलरी स्लिप पर वीडियो भी हम जल्द बनाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। इसमें A1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। बात करते हैं NE02 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर स्टेशन SNT में 33,000 बेसिक हो जाएगा। 44 सीटें रखी गई। इसमें आपने 3 ईयर का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से या फिर इंजीनियरिंग या फिर इसके इक्विवेलेंट से अप्लाई कर सकते हैं। यूआर की 12, ईडब्ल्यूएस की 9, ओबीसी की 14, एससी की 7, एसटी की 2, वीमेन की 8 सीटें और एक्स सर्विसमैन की 2 सीटें देखने को मिल जाएगी। एज लिमिट वही 21 से 28 हो जाएगी। A1 कैटेगरी का होना चाहिए, नॉट बिलो A3 होना चाहिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। बात करते हैं स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर SCTO की काफ़ी अच्छी सीटें, 155 सीटें देखने को मिल जाएगी। यूआर की 52, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 52, एससी की 34 और एसटी की 5, वीमेन की 31 सीटें, एक्स सर्विसमैन की 7 और डीएफएफ की 3, यानी कि यहाँ पर यूआर और ओबीसी की 52 सीटें देखने को मिलती हैं। काफ़ी अच्छी सीटें रखी गई हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा करके रखा है इलेक्ट्रिकल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से या फिर इसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई यहाँ पर, लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 कैटेगरी का हो जाएगा SCTO पोस्ट के लिए। अकाउंटेंट असिस्टेंट की देख लीजिएगा, बीकॉम रिक्वायर्ड है। ऑफिस असिस्टेंट में 3 या 4 ईयर के ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, 4 सीटें हैं। पब्लिक रिलेशन की 4 सीटें रखी गई हैं। मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल की 78 सीटें देखने को मिल जाएगी। बेसिक आपका 19,500 रुपये रखा गया है। यूआर की 24, ईडब्ल्यूएस की 13, ओबीसी की 21, एससी की 19, एसटी की 1 ही सीट है, वीमेन की 15 सीट है, एक्स सर्विसमैन की 3 है, डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर की 1 सीट है।
ITI करके रखें NCVT या फिर SCVT से, काफ़ी अच्छी बात है, NCVT भी यहाँ पे अलाउ है और SCVT भी अलाउ है। इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड विद मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट UREWS OBC और 50% मार्क होना चाहिए SC/ST वालों के लिए। एज लिमिट सभी पोस्टों के लिए 21 से 28 साल रखी गई है। यहाँ पर B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड है। मेंटेनर SNT में 26 सीटें रखी गई हैं, यही आपका 19,900 बेसिक है, आपका 19,500। ITI करके रखें इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं, 21 से 28 साल एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पर देखिए कि इंपॉर्टेंट चीज मेंशन है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर इन ऑल डिसिप्लिन एंड SCTO पोस्ट कोड जिसका है NE01, NE02 और NE03, कैंडिडेट मस्ट पोसेस डिप्लोमा इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन लाइक BE, BTech या फिर BSc एटसेट्रा इन respective discipline electrical and SNT but not having diploma in relevant discipline shall not be eligible and cannot apply। समझ सकते हैं कि यानी यदि आपको इसमें अप्लाई करना है तो आपके पास डिप्लोमा इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, BE BTech है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार इसमें भी दिया हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ मेंटेनर इन ऑल डिसिप्लिन जैसे कि NE07, NE08 कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस ITI, NCVT या फिर SCVT से इन स्पेसिफिक ट्रेड। कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन जैसे कि BE BTech या फिर डिप्लोमा इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन अप्लाई नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास ITI नहीं है। यानी कि ITI वाले पोस्ट में केवल ITI वाले ITI प्लस BTech या डिप्लोमा की अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका ITI और डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। यहाँ पर जॉब प्रोफाइल इंडिकेटिव दिया हुआ है, तो जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि जूनियर इंजीनियर कैन आल्सो बी डिप्यूटेड एज SCTO आफ्टर ड्यू ट्रेनिंग पासिंग साइकोमेट्रिक टेस्ट एंड मेडिकल फिटनेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉर्पोरेशन। यानी कि यदि आप JEE पोस्ट पर अप्लाई करते हैं, JEE पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं, तो आपको वहाँ पर डिप्यूटेशन बेस पे SCTO की पोस्ट में भी ज्वाइनिंग दे सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट मैनेजर SNT जिसका पोस्ट कोड E02, E03 था, उसका सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विद 2 स्टेज प्रोसेस है। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन एग्जीक्यूटिव टेक्निकल कैटेगरी के। बात करते हैं असिस्टेंट मैनेजर IT, असिस्टेंट मैनेजर अकाउंटेंट, ये नॉन टेक्निकल की है, तो देख लीजिएगा। देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर पोस्ट कोड जिसका NE01, NE02 है। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्लीट 2 स्टेज प्रोसेस। रिटन टेस्ट होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन इन A1 कैटेगरी, नॉट बिलो A3 कैटेगरी होना चाहिए। SCTO के लिए तो A1 मैंडेटरी है, यानी कि रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। SCTO में आपको ये साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट, ये एक चीज आपको एक्स्ट्रा देना होगा। बात करते हैं ITI वालों के लिए जो मेंटेनेंस इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है या फिर SNT की पोस्ट है, इसमें 2 स्टेज होगा। रिटन टेस्ट फॉलोड बाय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन B1 कैटेगरी का आपका मेडिकल होगा। बात करते हैं आपका रिटन टेस्ट कैसा होगा। देखिए आपका CVT बेस होगा। ऑल पोस्ट विल बी हेल्ड ऑन 1 और मोर डेज, यानी कि 1 या 1 से ज़्यादा शिफ्ट में हो सकती हैं। क्वेश्चन पेपर विल बी बाईलैंग्वेज, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएंगे। इट विल कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टू जज द नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड नॉलेज ऑफ डिसिप्लिन। ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देयर विल बी टोटल 140 क्वेश्चन होंगे। कैटेगरीज जो कि है E01 से E01 तक और NE01 से लेकर NE06 तक। ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क होंगे। देयर विल बी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके किसमें, ITI की पोस्ट में, जो कि NE07 और NE08 रखा गया है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी 1/3 की है। पेपर सेल भी 2 आवर, यानी कि 120 मिनट आपको देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन करने के लिए। जो भी SCTO की पोस्ट में अप्लाई करेगा, जैसे रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद साइको एप्टीट्यूड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आइरिस वेरिफिकेशन टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन आपको लखनऊ में देने को मिलेगा। साइको एप्टीट्यूड टेस्ट इज क्वालिफाइंग इन टेस्ट, यानी कि आपको केवल और केवल क्वालिफाई करना है, CBT के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की, तो CBT विल बी हेल्ड एट आगरा, अलीगढ़, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एंड सीतापुर और एनी अदर सिटी ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश के ही स्टेट में ही आपको सेंटर देखने को मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी बॉन्ड की। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल हैव डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है इंडिकेटिव बिलो, यानी कि E01 से लेकर E09 तक 94,400 रुपये देना होगा, ट्रेनिंग की कॉस्ट है। NE03 के लिए 41,300, NE01, 02, 4, 5, 6 के लिए 35,400 रुपये देना होगा, यहाँ पर पोस्ट मेंशन है। मेंटेनर के लिए 23,600 रुपये देना होगा। बात करते हैं आपके बॉन्ड की। द कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर एग्जीक्यूटिव पोस्ट विल आल्सो हैव एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी बॉन्ड, आपको 3 लाख रुपए देना होगा।
जो भी कैंडिडेट 3 साल के पहले पहले छोड़ता है, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। इसी प्रकार जो भी जेई की पोस्ट, नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एक्सक्लूडिंग मेंटेनेंस यानी कि आईटीआई को छोड़कर उनको 1.5 लाख रुपए देना होगा। 3 मंथ पीरियड नोटिस अथवा लीव सैलरी इन लीव ऑफ शॉर्ट नोटिस पीरियड, यानी 3 महीने पहले आपको बताना होगा, लेकिन 3 साल के पहले पहले अगर छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड आपको देना होगा। आईटीआई वालों के लिए केवल 75,000 रुपये देना होगा। 3 महीने पहले आपको सूचित करना होगा और 3 साल के पहले पहले अगर आप ये छोड़ते हैं। रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो रिजर्वेशन वाले केवल यूपी के कैंडिडेट को देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस ऑफ यूपी, एससी ऑफ यूपी, एसटी ऑफ यूपी या फिर अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी, नॉन क्रिमिनल या फिर एनसीएल कैंडिडेट ऑफ यूपी, यानी कि केवल यूपी के कैंडिडेट को ही यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट यूआर में ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, एज रिलैक्सेशन में अपर एज रिलैक्सेशन 5 ईयर फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट ऑफ यूपी फॉर रिजर्व पोस्ट ओनली। इफ एनी एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अवेल बेनिफिट ऑफ एज रिलैक्सेशन ही विल बी कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व पोस्ट ओनली। यानी कि यदि आप एज रिलैक्सेशन लेते हैं तो केवल और केवल आप एससी एसटी पोस्ट में ही एलिजिबल होंगे, यूआर की पोस्ट में नहीं जा पाइएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी। और ओनली कैंडिडेट ऑफ यूपी डोमिसाइल आर इंटाइटेड फॉर सच रिलैक्सेशन, यानी कि उन्हीं को केवल रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसीलिए कभी कभी क्या होती है कि एससी या फिर ओबीसी की कट ऑफ हाई देखने को मिल जाती है यूआर से, क्योंकि यदि यूआर ने रिलैक्सेशन ले लिया और उनके मार्क्स ज़्यादा हैं तो वो ओबीसी में ही काउंट किए जाएंगे, वो यूआर में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक रिलैक्सेशन ले लिया जो कि एज का है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो कि काफ़ी हाई रखी गई है। यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी वालों के लिए 1180 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी गई है। एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 826 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में देना होगा। जब भी आप फॉर्म अप्लाई करिएगा तो यहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन लिखना होगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन ये सारा मेंशन है, तो आपको एक व्हाइट पेपर पे लिखना होगा पेन से, और यहाँ पर अपना नाम कैंडिडेट सिग्नेचर करके अपलोड करना होगा। लगभग हमने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस कर दी है। जो भी और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, यही अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने वीडियो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।